सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करेंगे। होपफुली आप लोग ने होमवर्क क्वेश्चंस बना लिया होगा। अगर होमवर्क क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट होगा तो हम उसको लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, जब भी आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट होंगी। तो फिलहाल मैं अभी 8th क्वेश्चन में मूव कर रहा हूँ। 8th एंड 9th आज जो दो क्वेश्चन करने वाले हैं बेटा, बोथ द क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं ये, है ना। इन पे थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हैं, 8th और 9th। ठीक। 8th इजी है, 9th लेकिन एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान देके बनाना पड़ेगा। और 10th क्वेश्चन आज का जो रहेगा वो हमारा होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। ठीक। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। प्लीज रीड द क्वेश्चन। इन अ हॉट वाटर हीटिंग सिस्टम, in a hot water heating system there is a cylindrical pipe of length 28 मीटर। पहले तो याद रखो, ये जो लेंथ ऑफ सिलेंडर देता है ना, दैट इज नथिंग बट अ हाइट ऑफ सिलेंडर। ठीक है ना, तो हमको हाइट दिया है, ये हमको हाइट दिया हुआ है कितना, 28 मीटर। हाइट इज गिवन टू यू 28 मीटर एंड डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। तो अगर डायमीटर दिया है तो मैं डायरेक्ट रेडियस लिख देता हूँ। रेडियस दिया है, दैट इज 5/2 मीटर। अच्छा, डायमीटर, ओ सॉरी, डायमीटर इज 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको ना मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको, है ना। तो ये हमारा 5 मीटर था, ए सेंटीमीटर था। तो सेंटीमीटर को मीटर में करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा। तो ये हो गया, ठीक है, ये डायमीटर हो गया। ये आपका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर। डायमीटर ये मीटर में हो गया बेटा, 5 सेंटीमीटर में दिया था, सेंटीमीटर से मीटर में करने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। तो अब अगर मैं रेडियस लिखूंगा तो मेरा रेडियस कितना हो जाएगा यार, इसको 2 से डिवाइड करना है, यानी ये 200 हो जाएगा नीचे में, 5/200 मीटर। ठीक है। नाउ फाइंड द टोटल रेडिएटिंग सरफेस इन द सिस्टम। अब देखो, एक वाटर हीटिंग सिस्टम जो होता है ना, वाटर हीटिंग सिस्टम, उस वाटर हीटिंग सिस्टम में जो रेडिएटिंग सरफेस बोल रहा है, तो रेडिएटिंग सरफेस का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है ना। एक गीजर अगर आप देखे होगे तो उसका जो रेडिएटिंग सरफेस होता है, दैट इज योर कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, तो आपको सीएसए निकालने बोल रहा है कुल मिला के, तो सीएसए निकाल लो भाई। सीएसए निकालने बोल रहा है आपको, है ना। चलो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं। तो अगर मैं सीएसए का सिंपली फॉर्मूला लगा दूं तो होता है 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होता है 2 पाई आर एच। तो रखो, 2 इंटू पाई की वैल्यू कुछ गिवन है क्या, नहीं है, तो हम क्या रख देंगे, 22/7 इंटू रेडियस हमारा कितना है, 5/200। ठीक। इंटू हाइट हमारी कितनी दी है, 28। 28। ठीक है। तो यहां से हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ठीक। नाउ सबसे पहले ये 7 कटेगा यार, है ना। 7 4 जा 28, 4 7 जा 28। ठीक है, तो ये 4 जा कैंसिल हो गया। अगेन ये 2 को मैं कैंसिल कर देता हूँ, ये 1 जा 0 0। ठीक है ना। अ, ठीक है। नाउ ये भी कैंसिल हो रहा है, देखो, 5 1 जा 5 2 जा 10 0। अगेन 4 1 जा 4 4 5 जा 20। ठीक है, करेक्ट है। तो लगभग बहुत सारी चीजें कैंसिल हो गई है, तो हमारा आंसर कितना आ रहा है सीधा, 22/5, है ना, 22/5 मीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका CS, 22/5 मीटर स्क्वायर। इसको अगर अपन पॉइंट में कर लेंगे तो पॉइंट में कितना आ जाएगा, 5 4 जा 20 होता है, 2 4.4 आ रहा है। अगेन 5 4 जा 20 हो जाएगा 4.4, है ना। तो ये आ रहा है 4.4 मीटर स्क्वायर। 4.4 मीटर स्क्वायर, 5 4 जा 20, बचेगा 2, पॉइंट लगाएंगे, 5 4 जा 2, 4.4। तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अगेन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, बस इतना है कि आपको ये मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन में कि जो रेडिएटिंग सरफेस बोला है, रेडिएटिंग सरफेस का जो मीनिंग होता है, दैट इज नथिंग बट अ कर्व्ड सरफेस एरिया। इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है ना, बस। नाउ होपफुली आप लोग ने, आपको ये समझ में आ गया होगा बेटा, तो वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट डाउन कर लो। अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं।
नाउ इन क्वेश्चन नंबर 9 देखो दिया है, फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। फाइंड द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter height. अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन राइट। आपको डायमीटर दिया है, आपको हाइट दिया हुआ है, आपको सीएस से निकालने बोला है, तो ये तो आराम से निकाल लोगे बेटा, है ना। चलो बताओ मुझे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं। इसमें ना मुझे डाया दिया हुआ है ना, डायामीटर दिया है, कितना दिया है डायामीटर, 4.2 मीटर, 4.2 मीटर, ठीक है। और मुझे हाइट दिया है, एच दिया हुआ है, कितना, 4.5 मीटर। हाइट दिया है मेरा 4.5 मीटर। हमको लेटरल और कर्व सरफेस एरिया निकालना है, यानी सी एस ए हमको निकालना है। तो ठीक बात है, सी एस ए निकाल लेते हैं। सी एस ए कर्व सरफेस एरिया निकालना है, जो कि होता है 2 पाई आर एच। ठीक, पुट करो सारी वैल्यूज को। पाई को स्पेसिफिकली कुछ लेने नहीं बोला है, तो हम 22/7 लेंगे। इनटू रेडियस आपका कितना दिया है, डायमीटर 4.2 है, तो रेडियस हो जाएगा 4.2/2 इनटू हाइट। हाइट है आपकी 4.5, है ना। चलो इस बनाते हैं इसको। तो देखो ये टू गेट कैंसल आउट, है ना। 7 6 सो सॉरी बेटा, शायद ना यहाँ पर कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम था, तो ये थोड़ा सा पॉज हो गया होगा। ठीक है, चलो मैं ये बता रहा था आपको, सी एस से आप निकालोगे 2 पाई आर एच, तो 2 × 22/7 इंटू आर इंटू एच। तो मैंने इसको 0.6 कैंसिल कर दिया, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो अगर अब अगर इसको आप सॉल्व करते हो, आपको क्या करना है, जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बेटा। ये काम आप लोग करोगे, कैलकुलेशन का काम आपको आना चाहिए। 22 × 0.6 इंटू 4.5 अगर आप करोगे, तो आपका कितना आएगा, एक मिनट रुक जाओ। 22 × 0.6 × 4.5, तो यार ये आपका आ रहा होगा 59.4, 59.4 मीटर स्क्वायर। नो डाउट कैलकुलेशन है, लेकिन आपको करनी पड़ेगी, ठीक है ना। आप लोग बिल्कुल कैलकुलेशन खुद करो बेटा, ठीक है ना। आप कैलकुलेशन कॉपी में खुद करो, वीडियो को पॉज करके, और इस क्वेश्चन को खुद बनाओ। और जब नहीं समझ में आ रहा हो तब आगे आप बढ़ो, है ना। मेरी यही आपको सजेशन है। सी एस ए आपका यहाँ पर निकल गया, हमको फर्स्ट केस में देखो हमको सी एस ए ही निकालने बोल रहा था, ठीक है। चलो नाउ फर्स्ट केस हो गया भाई, लेटरल और कर्व सरफेस एरिया निकालने बोला था, ये हमने निकाल लिया। सेकंड बोला है, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। नाउ ये एक क्वेश्चन का ऐसा पार्ट है ना, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बेटा गलती करते हैं। इसका सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको मैक्सिमम स्टूडेंट्स देखना ऐसा मिलेंगे जो गलत करके आते हैं एग्जाम में। अब इसके लिए ना सबसे पहले ना इस सिलेंड्रिकल टैंक को समझना जरूरी है कि ये टैंक है कैसा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, फर्स्ट बीट में आपको इसके बारे में बताया है कि ये जो सिलेंड्रिकल टैंक है, ये क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक है। क्लोज्ड सिलेंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक, यानी कि एक ऐसा सिलेंडर जो पूरा क्लोज है, यानी कि पूरा सिलेंडर आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अब देखो लिखा है सेकंड बीट में, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। उस टैंक को बनाने के लिए एक्चुअल में कितना स्टील यूज किया गया होगा, जितना उसका टोटल सरफेस एरिया होगा। बोलो करेक्ट है। अगर पूरा क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, तो उस टैंक को बनाने में हमको कितना स्टील लगेगा, जितना उस टैंक का टोटल सरफेस एरिया है। तो कुल मिला के आपको सेकेंड बिट में सबसे पहले बोला है कि आप टीएसए निकाल लो, क्योंकि बोला है ना, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड फॉर मेकिंग दैट टैंक। इसका मतलब ये हुआ कि पहले आपको टीएसए निकालना है। ठीक है, आगे की लाइन में बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले आप टीएसए निकाल लो। अब देखो यार, टीएसए क्या होता है, टीएसए होता है आपका सिलेंडर का टीएसए 2 पाई आर टाइम्स ऑफ आर प्लस एच, है ना। 2 पाई आर टाइम्स ऑफ आर प्लस एच, दिस इज योर टोटल सरफेस एरिया। कैलकुलेट कर लो कितना आ जाएगा, 2 × 22/7
इंटू रेडियस है आपका 4.2/2 इंटू अगेन 4.2/2 प्लस आपकी हाइट है 4.5। देखो इसको ना मैं इजी कर दे रहा हूँ या मैं कैंसिल कर देता हूँ इसको, मैं 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, तो ये 2.1 हो जाएगा, तो ऐड करने में आसान हो जाएगा। अगेन ये हो गया मेरा 0.6, 0.6, ठीक है ना। और यहाँ से ये टू को मैं कैंसिल कर देता हूँ, तो ये मेरे लिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन करना कहीं ना कहीं इजी हो जाएगा। करेक्ट है। चलो तो बताओ ये कितना हो जाएगा बेटा, 6 2 ज़ा 12, 2 1, 6 2 ज़ा 12 एंड 113, 132, और एक ही डेसिमल है तो 113.2 आ रहा है ये, 22 × 0.6। और यहाँ पर ये 2.1 को 4.5 से अगर ऐड करेंगे तो 5 + 1 6, 4 + 2 6, तो ये 6.6 इंटू 13.2। ठीक है, अब यार ये मल्टीप्लीकेशन आप लोग करो, 13.2 इंटू 6.6, मैं आपको बताता हूँ ये कितना आएगा। 13.2 इंटू 6.6, डेट इज 87.12, ये आ गया आपका 87.12 मीटर स्क्वायर। ये आपका टीएसए आ गया बेटा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ दैट सिलेंडर, ये आपका आ चुका है ना। टीएसए आ गया 87.12 मीटर स्क्वायर। एक एक चीज को समझो, हमने टीएसए क्यों निकाला, क्योंकि हमको वो पूरा टैंक बनाने के लिए बोल रहा था। तो जब भी कोई टैंक या कुछ भी ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बोलेगा, हम हमेशा टीएसए ही निकालेंगे, और ये देखेंगे कि भाई कौन कौन सा सरफेस लेना है, क्योंकि क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक था, हमने डायरेक्ट पूरे के पूरे सरफेस ले लिया, टीएसए निकाल दिया। अब क्वेश्चन को आगे रीड करो ना, क्वेश्चन को अब इसके आगे समझना काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो दिया है, हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। अब इस चीज को आपको ना ध्यान से समझना पड़ेगा बेटा, पूरा कंसंट्रेशन आप मेरे ऊपर रखो। देखो एक चीज याद रखो, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं ना, जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, तो एग्जैक्ट उसी अमाउंट में हमको वो चीज लगे ये जरूरी नहीं है। जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि आपको एक कपड़ा सिलवाना है, ठीक है ना, आपको एक कपड़ा सिलवाना है, और आपने दुकान से जाके एक कपड़े का पीस लाया और वो टेलर को दे दिया। तो यार एक चीज बताओ, जितने में आपकी शर्ट बनेगी, शर्ट का एग्जांपल ले लेते हैं, जितना आपके शर्ट को बनाने में कपड़ा चाहिए, क्या आप एग्जैक्ट उतना ही कपड़ा लेके जाते हो क्या? कभी भी नहीं। आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन लेके जाओगे, ताकि वो जो टेलर है जो कपड़ा सिल रहा है, वो उसको कटिंग वटिंग में, आप देखना कई सारी जो पोर्शन है वो वेस्ट हो जाते हैं, कटिंग में आपके कई सारे जो पोर्शन है वो निकलते हैं, राइट। तो हम कभी भी कोई चीज बनाते हैं ना कुछ मटेरियल हमको एक्स्ट्रा लेके चलना पड़ता है, कि भाई कटिंग वटिंग करना पड़ा तो कुछ ना कुछ वेस्टेज तो होगा ही होगा, है ना। तो आपने ओरिजिनली जितना कपड़ा लिया है, और उसके बाद जो आपकी जो शर्ट बनी है, तो वो जो शर्ट का टोटल कपड़ा है ना बेटा, वो कम होगा, क्योंकि ओरिजिनल कपड़ा आपने ज्यादा ही दिया होगा, कुछ कटिंग वगैरह में वेस्ट हुआ होगा। सेम ये क्वेश्चन को आप इसी मेरे एग्जांपल के साथ बिल्कुल कनेक्ट कर दो। ये जो सिलेंड्रिकल टैंक बनाना है ना, ये जो हमने एरिया निकाला है टीएसए, ये एग्जैक्ट उस टैंक का एरिया है। जो सिलेंड्रिकल टैंक है वो एग्जैक्ट उस पूरे टैंक का एरिया इतना है, लेकिन इसको बनाने के लिए कुछ ना कुछ तो ज्यादा आपको मटेरियल लगा होगा ना, ज्यादा ही आपने उसका एरिया वाला शीट, मेटल का शीट, ज्यादा ही एरिया का मेटल शीट लाके दिया होगा, तब जाके वो कुछ कटिंग वटिंग करके ये आपका फाइनल ये वाला सरफेस एरिया आपका निकला है उसका। ठीक है, तो ओरिजिनली क्या था उसका, ओरिजिनली हमने कितनी बड़ी शीट ली थी उस टैंक को बनाने के लिए, है ना, वो हमको नहीं मालूम है, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ एक्स कंसिडर कर देते हैं। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पर हम एज्यूम करते हैं कि लेट द टोटल एरिया, लेट द टोटल एरिया ऑफ स्टील, लेट द टोटल एरिया ऑफ स्टील टू मेक टैंक, टू मेक टैंक बी एक्स, लेट द टोटल एरिया ऑफ स्टील टू मेक बी एक्स। टोटल एरिया जो भाई उस टैंक को बनाने के लिए लग रहा होगा, लेट इट बी एक्स मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर, एक्स मीटर स्क्वायर। इतना समझाने के बाद इतना तो दिमाग में आपके आने चाहिए कि भाई ये जो टोटल एरिया है वो इससे तो ज्यादा ही होगा, क्योंकि ये तो पूरा कट कुटा के जो टैंक बन गया है आपका उसका एरिया है।
टोटल एरिया जो हमने शीट ली होगी उसको बनाने के लिए उसका तो ज्यादा ही रहेगा, तो उसका मैंने एक्स ले लिया, लेट इट बी एक्स मीटर स्क्वायर। ठीक है ना। इसको मैं रब कर रहा हूं, अगर आपने नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। नाउ अब देखो यहां पर उसमें बोला है इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड was wasted in making the tank। यानी कि क्या बोला है, अब समझो इसको, मैं यहां पर लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहा है 1/12, 1/12 ऑफ द टोटल एरिया, यानी कि इनिशियली आपने जितनी शीट ली थी, इनिशियली जो शीट का एरिया था, जो कि कितना एरिया लिया मैंने, एक्स मीटर स्क्वायर ले लिया। इनिशियली जो शीट का एरिया था विच इज नथिंग बट एक्स मीटर स्क्वायर, इसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो रहा है। इसका 1/12 पार्ट क्या हो रहा है आपका, वेस्ट हो रहा है बनाने के लिए, टैंक बनाने के लिए इसका 1/12 पार्ट वेस्ट हो रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं इसमें स्टेटमेंट लिख देता हूं आगे कि कितना वेस्टेज हो रहा है बेटा। तो कितना वेस्टेज हो रहा है, वेस्टेज वेस्टेज हो रहा है 1/12 ऑफ इनिशियल टोटल एरिया, 1/12 ऑफ टोटल एरिया विच इज एक्स। जितना मुझे वो बनाने के लिए मुझे मैंने मटेरियल लाया था उसका 1/12 वेस्ट हुआ है, यानी 1/12 ऑफ एक्स वेस्ट हुआ है। ठीक है। तो फाइनली टैंक का एरिया कैसे निकलेगा, तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि टैंक का टीएसए कैसे निकला होगा, टैंक का टीएसए कैसे निकला होगा, भाई टोटल एरिया एक्स था, उसमें कितना वेस्टेज हो गया, उसमें वेस्टेज हो गया x/12। टोटल एक्स था, उसमें x/12 वेस्ट हो गया, तो इससे बन गया आपका ये टैंक का टीएसए। आया समझ में। यानी उस टैंक का टोटल एरिया, टोटल सरफेस एरिया कितना होगा बेटा, उस टैंक का टोटल सरफेस एरिया वही होगा ना जितना आपने मेटल शीट लाया था, और फिर जितना उसको कटिंग वटिंग करने में वेस्ट हो गया उसको माइनस कर दो, तो फिर ये और ये इक्वल होने चाहिए, है ना। अगर टोटल एरिया में से वेस्टेज को माइनस करेंगे तो टीएसए ही तो आना चाहिए, है ना। तो बताओ टीएसए कितना है, 87.12 मस्ट बी इक्वल टू। नाउ इसको आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम ले लो, 12x - x/12, तो ये आएगा 87.12 इज इक्वल टू 11x/12। अगेन आई हैव टू रब दिस पोर्शन बेटा, प्लीज नोट इट डाउन। नोट नहीं किया तो वीडियो को पॉज करके। तो तो ये आ गया बेटा हमारे पास 87.12 मल्टीप्लाई बाय 12 must be equal to what, 11x, must be equal to 11x। तो ये कितना आ जाएगा, 87.12 मल्टीप्लाई बाय 12 का होल डिवाइडेड बाय 11 मस्ट बी इक्वल टू x, है ना। अब इसको सॉल्व करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सॉल्व करो। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करके बताओ मुझे आंसर कितना आ रहा है। ठीक है। तो अगर आपने सॉल्व किया होगा तो इसका आंसर आएगा बेटा x इज इक्वल टू 95.04। इसका आंसर आ रहा होगा 95.04 मीटर स्क्वायर। तो ये इसका इनिशियल टोटल एरिया है, वो शीट का एरिया जो हमने दी थी एक कारपेंटर को उस टैंक को बनाने के लिए, ऐसा भी सोच सकते हो। ये वो शीट का एरिया है जिसको हमने दिया था कारपेंटर को वो टैंक बनाने के लिए, उसमें उसका जो भी वेस्टेज वगैरह रहा होगा। ठीक है। तो आपको क्या निकालने बोला था इस क्वेश्चन में, अब एक बार रीड कर लो। बोला था 1/12 ऑफ द एक्चुअल स्टील यूज्ड वाज वेस्टेज इन मेकिंग द टैंक, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड। ठीक है। एक्चुअल में कितना स्टील यूज हुआ है उसको बनाने के लिए, तो बेटा दिस 95.04, है ना। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, तो एक काम करता हूँ मैं इसके आंसर्स भी आपके लिए चेक कर देता हूँ। चलो देखो, अगर हम इसका आंसर चेक करें तो ये है 13.2। यूजुअली आंसर मैं चेक नहीं करता हूँ, लेकिन बड़ा क्वेश्चन है तो एक बार आंसर को वेरीफाई कर लेते हैं। ठीक है।
13.2 क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का सेकंड इज 95.04, तो इट इज करेक्ट है ना। तो होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा बेटा कि ये पूरा क्वेश्चन कैसे किया है हमने सॉल्व। दिस इज वन ऑफ द एक्सीलेंट क्वेश्चन इन योर बुक। और बहुत अच्छा हुआ, मैं तो ये बोलता हूँ कि ये आपको एज अ वीडियो लेक्चर मिल गया, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसा है ना कि हो सकता है आपको एक बार में ना समझ में आए, तो आप वीडियो को वापस से पीछे करके आप इसको एक बार फिर से देखो, और देखने के बाद उसको बिना देखे आप फिर से एक बार कॉपी में बना के देखो, तब जाके बेटा आपको ये चीज समझ में आएगी। आ रहा है समझ में आपको? तो इस चीज का अच्छे से ख्याल रखो, इस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो, 2-3 बार बना लोगे तो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा कि इस क्वेश्चन को हमने किया कैसे है, ठीक है ना। चलो फिर आज के लिए इतना ही करते हैं। मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन होमवर्क रहेगा हमारा स्टार्टिंग में, तो क्वेश्चन नंबर 9th इज योर होमवर्क है ना। क्वेश्चन नंबर 8th हम कर रहे थे, 8 सॉरी क्वेश्चन नंबर 9th हम कर रहे थे, करेक्ट है। तो 10th वन इज योर होमवर्क बेटा, 10th वन इज योर होमवर्क, 10th क्वेश्चन आप लोग करके आना, ठीक है। तो चलो, थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा।